मालूम क्यों? क्योंकि अब उसके सामने लक्ष्य आ गया। और ये लक्ष्य विहीन जीवन दुनिया में सबसे बोरिंग जीवन होता है। पता नहीं कहां कहां नई नई चीजें तलाशता रहता है। बिलीव मी, मन एक सीपी है, आशा मोती है, हर पल जीवन का एक चुनौती है। सोने न दे आग सीने की, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा है, आग है, सोने न दे आग सीने की। गर करने लगे जो तो खुद से प्यार, हम जमाने से प्यार करते हैं, एक बार खुद से प्यार करके देखें। जो करने लगे खुद से प्यार और आवाज दे के बुला ले तू, तो तेरे लिए है बहार। जो बन जाता है धूल राहों की, उसकी दीवानी मंजिल भी होती है। हर पल जीवन का एक चुनौती है। लाइफ इज ए चैलेंज, टेक इट। तो मित्रों, उद्यमिता के बारे में मैं आपको बताना जो चाह रहा था, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यही है फ्रेंड्स, लक्ष्यों का निर्धारण करें। गोहिल जैसे लोगों के लेखों को पढ़ें। उन लोगों ने जिन्होंने जीवन में कुछ परिवर्तन करके दिखाए, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जाके आज से काम करना शुरू कीजिए। आपकी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। अभी इसी वक्त से नया जीवन शुरू होता है। स्टार्ट। जो गए गए, पिछले कई वर्ष जा चुके हैं। आज से, अभी से हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मेरा जीवन अभी से फिर से शुरू होता है। न्यू लाइफ स्टार्ट्स। और सबसे अच्छा मुहूर्त भी अभी है, ठीक है, क्योंकि हम जी रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग एंड वी आर थिंकिंग। आज से हम चेंज हो सकते हैं। एक बहुत महान लेखक ने, वेणु श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जैक वेल्च ने भी इन्हीं शब्दों को कहा है, चेंज बिफोर यू हैव टू। बदल जाओ कि इसके पहले बदलना पड़ जाए। चेंज बिफोर यू हैव टू, बिकॉज लाइफ इज चेंजिंग एवरी डे एंड वी हैव टू थिंक इन दिस वे। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चिड़िया थी जो जंगल में खोदकती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां से निकला। चिड़िया ने उसे देखा, बहुत सुंदर सी चिड़िया थी। उसने कहा कि कहां जा रहे हो तुम? शिकारी ने कहा कि मैं, ये कुछ कीड़े हैं जो शहर में जाके चिड़ियाओं को खिलाऊंगा, और ये चिड़ियां जो होती हैं कीड़े खाएंगी। तुम्हारे जैसी चिड़ियां सुंदर सुंदर, तो खाते खाते कुछ तुम्हारे फीदर्स यानी पर गिर जाएंगे। इन परों को मैं बेच के आऊंगा बाजार में, और उसके बाद मेरा घर चलेगा। तो चिड़िया सोचती है कि ठीक है, बड़ा अच्छा तरीका है ये तो। उससे कहती है कि शिकारी, एक डील करते हैं, बिजनेस, लेट्स डू सम बिजनेस। तो शिकारी कहता है कि क्या बिजनेस? चिड़िया कहती है कि मैं अपने एक एक पर तुम्हें रोज दूंगी, है ना, तुम मुझे एक एक कीड़ा रोज दे देना, मेरा भी काम हो जाता है, तुम्हारा भी, इजी बिजनेस। तो तय हो जाता है सौदा। अगले दिन से रोज एक पंख देती, वो एक कीड़ा दे देता। ठीक है, चल रहा है। लेकिन एक पीरियड के बाद शिकारी तो रोज कीड़े पकड़ के लाता, वो चिड़िया के पंख धीरे धीरे खत्म होने लगे। जैसे जैसे उसके पर और वो सब तमाम सारी चीजें समाप्त होती रही, उसके बाद एक पीरियड ऐसा आया कि चिड़िया बिल्कुल कदरूपी, बदसूरत, उसका कोई रूप न रहा, उड़ने की ताकत नहीं रही, और इसी नष्ट होने की कगार पे पहुंच गई। अब शिकारी आया, देखा उसने चिड़िया के बस कुछ बचा नहीं, चला गया। चिड़िया चिल्लाती रह गई, मर गई। अल्टीमेटली द मैसेज ऑफ लाइफ इज दैट इस दुनिया में फ्री लंच अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ देना पड़ेगा। मैं रोया परदेश में, भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। नीरा फाजली ने एक बहुत शानदार दोहा लिखा है कि मैं रोया परदेश में, मैं परदेश में था, भीगा मां का प्यार, मां का प्यार घर में भीग गया। मैं रोया परदेश में, भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, तो आंखों भर आकाश है और बाहों भर संसार। सबकी पूजा एक सी, हर किसी की पूजा एक सी है, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग शाम,
और जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। ये दुनिया आपको आपकी कीमत तब देगी जब आप में कुछ गट्स होंगे, आप में कुछ क्वालिटीज होंगी। वो क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो लक्ष्यों का निर्धारण करना पड़ेगा, और वो क्वालिटीज आप अपने अंदर किस प्रकार से डेवलप करते हैं। ऐसे मंच अगर आपको वाकई इस प्रकार के चैलेंजिंग चीजों को सिखाते हैं तो ले लीजिए चैलेंज। पसीना आता है, गर्मी लगती है, नींद नहीं आती है ना, क्यों नहीं होता ये सारी चीजें? मन नहीं लग पाता। कहां लग रहा है मन? जरा ढूंढ के आइए इधर। वो तमाम सारी चीजें जिसके अंदर मन लगता है वो ढूंढ लीजिए। एक छोटा सा मोबाइल फोन होता है नोकिया का, 1 से 1,500 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 की कीमत होती है। क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग उसके अंदर? कम से कम क्या कैमरा होगा उसमें? हो सकता है कुछ निकाल दी हो इस रेंज में भी, 1,200-1,300 रुपए का। हमारे प्रेम भाई इस मामले में बड़े बहुत ही गुस्से स्वभाव के, मोबाइल मेरे पास नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दैट। वो जानते हैं इस चीज को, और उसके अगेंस्ट 40,000 50,000 के मोबाइल्स भी अवेलेबल है ना? मार्केट के अंदर हर चीज अवेलेबल है। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी क्वालिटी उतनी कीमत। आपकी क्वालिटीज जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी क्वालिटीज के साथ आपको कीमत मिलेगी। कीमत से मेरा मतलब सिर्फ बाजारू बनना नहीं है, प्लीज 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 इसे गलत मत लीजिएगा। मेरा मतलब ये नहीं है, जैसे हमें प्रेम भाई ने अभी रास्ते में बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बड़ा मजा आया सुनकर। पुराने लोग पहले देश के विकास की जो बातें करते हैं, उन लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर सड़कें बन गई तो गांव के अंदर, यही कहानी थी प्रेम भाई, आप खुद सुनाना चाहेंगे प्रेम भाई? तो सड़कें बन जाने से देश का विकास होगा। तो एक गांव के अंदर सड़क बनाई गई तो वहां विकास होने के बजाय नुकसान हो गया। तो जब उसका एनालिसिस किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, वहां गए सब अधिकारी और तमाम सारे लोग, हो सकता है कुछ परिवर्तन शब्दों का आ जाए, माफी चाहूंगा प्रेम भाई। अल्टीमेटली वहां जाके पूछा गया कि ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने बताया कि इस गांव को जब सड़क से जोड़ दिया गया तब एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि यहां पहले कच्ची सड़क थी, तो हमारे गांव के लोग जो है दूध यहां पर बहुत होता है तो बेचने बाहर नहीं जाते थे। अब सड़क बन गई तो बाहर बेचने चले जाते दूध, और पहले ये जा नहीं पाते थे तो वहां से दारू लेकर नहीं आ पाते। अब इनके लिए रास्ता सुलभ हो गया कि इधर से दूध बेचने जाते, पैसा आता है, उधर से दारू लेकर आते हैं, पीते हैं। पहले दूध घी वगैरह तमाम सारी चीजें खाते थे, आप नई चीज पी रहे। ये उल्टा हो गया। तो विकास की क्या परिभाषा, ये भी फिर नए ढंग से सोचना पड़ेगा। अब हम किस प्रकार से डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें हमको फिर से सोचना पड़ेगी। मेरा मतलब कीमत से